अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जिस मैं जो बात करूँगा, वो सब आज़ादी की बात करते हैं। तो आज़ादी का जो मकसद होता है, वो मकसद होता है कि आज़ादी के बाद आपको आपके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, आपको हकूक़ मिलते हैं। तो वो ये प्रोमो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में ये है कि आज़ादी का मकसद ये होता है कि इंसाफ़। जब आपको इंसाफ़ मिलता है, तो आपको हर चीज़ स्मूथली मिल जाती है। तो क्रिकेट में जो है ना वो इंसाफ नहीं हो रहा, तो क्योंकि मेरा जो चैनल है वो क्रिकेट का है, तो हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमें बाकी चीज़ों से बात करने का मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं करे। बात ये है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से 2-1 से हार गया। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 2-1 से भी हारेगा, ये पाकिस्तान की हार समझी जाएगी। लेकिन इसके साथ कुछ रियलिटी है जिनको मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूँ। देखिए, वेस्ट इंडीज अगर इस कंडीशन में जीता है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर ये किसी और सरफेस पे मैच होता, पाकिस्तान आसानी से 3-0 जीत जाता। ये सरफेस वेस्ट इंडीज को सूट करता था। जब सरफेस थोड़ा डाइसी किस्म का हो ना, उससे कमजोर अपोनेंट को भी एडवांटेज हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं इसको भी अंडर एस्टिमेट करूंगा कि चलो यार, ये बात भी आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे पाकिस्तान टीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज मेरे साथ मेरे इस वीलॉग में मौजूद हैं क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। 1987 में हम दोनों ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखा। क्रिकेट में गहरी नज़र रखते हैं, इनका अपना स्पोर्ट क्रिकेट यारी चैनल भी है, लेकिन निजी मसरूफियात की वजह से इनके पास टाइम नहीं मिलता कि ये वो वीलॉग कर सकें। तो आज मैंने सोचा इनको मैं अपने वीलॉग में शामिल करूँगा। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बहुत अपना अच्छा तजज़िया देते हैं, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक एग्जांपल दूँगा। देखिए, मेरी बात सुनें। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर बदल रहे हैं। हर 3 महीने बाद ड्राइवर बदल रहे हैं, 2 महीने बाद, लेकिन वो गाड़ी रेस नहीं जीत रही। अब उन्होंने गाड़ी के अंदर से इक्विपमेंट भी, यानी उसके पार्ट भी चेंज करना शुरू कर दिए हैं। उसका कार्ड, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसका EFI सिस्टम, उसके टायर सब कुछ चेंज कर दिया, फिर भी गाड़ी रेस नहीं जीत रही। अब ड्राइवर भी बदल दिया, गाड़ी भी चेंज कर दी, गाड़ी में इक्विपमेंट भी चेंज कर दी, उसकी बॉडी भी हल्की बना दी कि तेज भागे, जब भी वो रेस नहीं जीत रही। अच्छा, लॉन्ग रन में भी नहीं जीत रही। लॉन्ग रन से मुराद ये टेस्ट क्रिकेट। अच्छा चलो, महदूद फासला वो भी नहीं जीत रही, यानी ODI। और पहाड़ी पे भी नहीं चढ़ी, चढ़ाई में भी वो रेस हारी, यानी T20। तो इसका मतलब है कि ना मसला कप्तान ड्राइवर में और ना मसला उस गाड़ी में, मसला है मैन्युफैक्चर में। मैन्युफैक्चर उस गाड़ी को बनाने वाला। तो पाकिस्तान टीम को बनाने वाला कौन है? बनाने वाला है लाहौर में बैठा हुआ है, ऑपरेट लाहौर से हो रहा है। डायरेक्टर NCA आकिब जावेद, वही करता धरता है, वही 11 मैचों में मुख्तलिफ लड़के खिला रहा है, वही बैठ के बोल रहा है रिजवान बाबर नहीं चाहिए, उनको अंडर प्रेशर करा है, वही अपनी मर्जी के लड़के खिलाता है, अपनी मर्जी के लड़के निकालता है। और साथ में है सो कॉल्ड सिलेक्शन कमेटी, अजहर अली अलीम डार, और इनके ऊपर जो बैठा हुआ है, जो इनका माई बाप है, इनका भगवान है, इनका गुरु है, जिसको क्रिकेट की अलिफ बे जी नहीं पता, जिसके 1.5-2 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट जवाल का शिकार हुआ है, वो है मोहसिन नकवी। तो चले हम अपने वीलॉग का आगाज इस तरीके से करते हैं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने साथी सईद उर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम सईद उर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक पहला हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे आप एक बात का जवाब दें कि बाबर आजम पाकिस्तान का 4 साल में कामयाब कप्तान रहा है, ठीक है ना? जी। सही है, उससे लाइन क्रॉस नहीं की, लेकिन ये सरफराज की चर्चा करते हैं कि सरफराज को कप्तानी से हटाया है, तो उसकी वजह से ये टीम खराब हुई। तो सरफराज को तो 2019 में कप्तानी से हटाया है, तो 6 साल हो गए। तो बाबर आजम की कप्तानी में आपने T20 का फाइनल खेला, आपने सेमीफाइनल खेला, ICC की इवेंट की बात कर रहा हूँ, एशिया कप का फाइनल खेला, और पहली दफा आपने ICC टूर्नामेंट में आपने इंडिया को शिकस्त 2-4 की। फिर इन्होंने उसके बाद शाहीन को बनाया, फिर बाबर को बनाया, फिर रिजवान को बनाया, फिर आगा सलमान को बनाया। तो मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान टीम की जो मौजूदा वनडे और T20 है, टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें क्या कप्तान मुस्तकिल ना होना सही नहीं है?
सिलेक्शन कमेटी गलत है या मुस्तकिल मिजाजी दी है या नया टैलेंट नहीं आजमारे। तो आप सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें कि क्या कप्तान को एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मेरा सवाल है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो अनकंसिस्टेंट है। देखें, आप कहते हैं इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं, उनके पास यशवाल है, नीचे से बैट्समैन है, सही है। अब उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। पाकिस्तानी बैट्समैन जब आता है ना टीम में, तो जैसे आपने देखा है वो बारिश में मुर्गी के ऊपर पानी गिरता है ठंड में, तो मुर्गी कैसे सिकुड़ जाती है यूं। पाकिस्तानी बैट्समैन जब आता है ना टीम में सेलेक्ट हो गए, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े स्टार हैं, रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, सही है, फखर जमान है, साइम अयूब है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के सामने अब उसे प्रमोट करें। फिर टीम मैनेजमेंट की सब जो सिलेक्शन कमेटी की सबसे बड़ी अनकंसिस्टेंसी ये है कि उन्होंने कोच गलत रखा है। देखें, हमारे पास जो कोच था ना, जिसमें हम सेमीफाइनल भी खेले, फाइनल खेले 2023 22, सही है, न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड से हम हार गए थे। उस वक्त हमारा कोच था कौन? नहीं, सकलैंड, उनके साथ वो भी मैथ्यू मेंटोर था। देखें, जब टीम आपकी एक अच्छे राह पे जा रही है ना, तो फिर आप उसको मत छेड़ें। अच्छा, आपको अगर चेंज करना है बाबर आजम से, आपको कोई आप सिक्योर नहीं समझते आप उसको कि यार वो नहीं चल रहा, ठीक है, आप उसे क्लियर कट बिठाएं, सामने बिठाएं, ठीक है, सीनियर्स को और भी 3 बिठाएं, जैसे शाहीन अफरीदी है, रिजवान है, बाबर है, इनको बिठाएं। उनसे कहें भाई बात ऐसे कि हम चाह रहे हैं नए लड़के, पावर हिटर। अब पावर हिटर ऐसे नहीं बनते कि आपने उठा के ला के डाल दिया उनको। अब हसन नवाज कोई करिश्मा नहीं कर देगा 2 दिन में। सलमान अली आगा पे इससे डबल प्रेशर है कि मुझे कप्तान बनाया गया है शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को हटा के, तो यार वो कैसे परफॉर्म करेगा भाई? आप लोग में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। आप लोग आए दिन चेंजिंग। आप हाल ही की मिसाल ले लें, पहला वनडे आप जीते, सेकंड में साइम मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने, सुफियान मुकीम पहले में की, दूसरे तीसरे में उसको बाहर कर। हाँ, तो दूसरे में नहीं खिलाया, तीसरे में उसका राइट बनता था, जरा टर्निंग ट्रैक था, सही है। और सेम वेन्यू पे मैचेस हो रहे थे, सेम वेन्यू पे 3 वनडे भी हुए, सेम वेन्यू पे 3 T20 भी हुए। सबसे पहले तो आप लोग की जो बोर्ड है उसको चाहिए था, वेस्ट इंडीज को कहते कि भाई वो खैर है हमारा ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन हमें सेम वेन्यू मत दो, कम से कम 2 वेन्यू दो। उसमें क्या होता है कि जो होम टीम होती है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। आप यही मिसाल ले लें इंडिया की, जो मैं ये उस पर तनकीद नहीं कर रहा, लास्ट ईयर जो उन्होंने वहाँ खेले थे अबू धाबी में, तो वो सारे के सारे उनको वहीं दे, चैंपियन ट्रॉफी वहीं दे दी है भाई। वहाँ क्यों दिया आप उनको एक मैच शारजा में देते, एक दुबई में देते, एक अबू धाबी में देते, एक वहाँ देते। चलो शारजा में वो नहीं खेलना चाहता, तो अबू धाबी में खेलते, अबू धाबी में खेलते, 2 वेन्यू तो देते हैं आप उनको, वो सेम वेन्यू थे उनको। बॉलर तो आपको पता है माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट। मुझे खुद कुलदीप बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। उसकी जो फ्लाइट देता है वो डरता नहीं है, ठीक है। लेकिन असल चीज़ है कि यार हमारा नीचे से निज़ाम, जब से ये हमारे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं ना, देखें जिसका क्रिकेट से ताल्लुक़ ना हो ना, उसे तो आप टीम का चेयरमैन बना नहीं सकते। ये तो आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, इंडिया देख लें, सब जगह देख लें, यार कहीं ना कहीं से उनके ताल्लुक तो है ना। अभी मैं आपकी बात काटता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है। जी बिल्कुल, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, पूरी दुनिया में तकरीबन 190 से ऊपर ममालिक और सबकी अलग अलग स्पोर्ट्स है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन है।
अच्छा मजे की बात, इससे पहले वहाब रियाज को रखा, फिर उसके बाद इससे आकिब जावेद को रखा। इसका मतलब है कि उसको क्रिकेट की समझ नहीं है। तो जो ये पीसीबी से लाखों रुपए की सैलरी और मराद ले रहा है और इसको इससे एक नीचे डमी किस्म का या अपना टाउट रखा हुआ है कि बेटा बच्चा जमूरा जो तू कर, काला कर सफेद कर, उसका तू मालिक है। तो बेहतर नहीं है कि मोहसिन नकवी को अपनी इंजीनियर मिनिस्ट्री में वापस जाना चाहिए और इसकी जगह पर एक प्रोफेशनल चेयरमैन आना चाहिए जिसको मालूम हो कि मैनेजमेंट हम कैसे चलाते हैं। देखें सही हुआ गलत हुआ, रमीज राजा के टाइम पे बेहतरी हुई थी क्रिकेट में, ऐसा एहसान मानी के टाइम पे बेहतरी हुई थी। हमें इससे गर्ज नहीं है कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की थी या गवर्नमेंट, लेकिन चेयरमैन के नीचे पता चलता था कि अब देखें आप मुझे बताएं, आप गूगल पे सर्च करें आपको पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी नहीं मिलेगी। आपने सिलेक्शन पे तो बात कर दी, बड़ी जबरदस्त आपने उसका खाका पेश किया। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में आजकल बड़ी चर्चा है विराट कोहली और रोहित शर्मा की। अच्छा मजे की बात है कि विराट कोहली भी पहले डेब्यू कर चुका है इंटरनेशनल और रोहित शर्मा भी रिजवान और बाबर, उनके पास 30-25 कम से कम 25 तो 22 सुपर टैलेंट उनके पास मौजूद है। उसके बावजूद उनकी जनता, उनका सोशल मीडिया, उनके सहाफी, उनके साबिक क्रिकेटर विराट कोहली को, रोहित शर्मा को रिस्पेक्ट देकर टीम में वापस लाने के लिए प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आपके पास पीछे कुछ भी नहीं है, चूचू का मुरब्बा है, फिर भी हमारे जर्नलिस्ट, हमारे सहाफी, हमारे यूट्यूबर अपना मंजर बेचने के लिए कि हमें व्यूज मिले, बाबर आजम और रिजवान को साइड लाइन लगा रहे और पॉलिटिक्स कर रहे। तो आप बताएं ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? देखें मैं अभी इसी तरफ आना चाह रहा था, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। देखें बाबर आजम ने जब क्रिकेट शुरू की ना, पाकिस्तान नीचे था वो, बिल्कुल उसने क्रिकेट में एक तजस्सुस लाया और बताया कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है। उसने 1000 रन, 2000, 3000, 4000, 5000 सब रिकॉर्ड तोड़ता गया। अब असल मसला यहाँ नहीं आता कि बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा है पाकिस्तानी, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी टेक्निक, बड़े बड़े लेजेंड उसके, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इयान बिशप, सही है, सब उसकी तारीफ कर। नासिर हुसैन उस दिन मैच में जो टेस्ट मैच चल रहा था, थर्ड टेस्ट लॉर्ड्स में के सेकंड था, जिसमें उसने डबल 100 बनाया, शुभमन गिल ने, तो उसने एक ड्राइव खेला तो रवि शास्त्री ने कहा कि ये बाबर से भी अच्छा बैट्समैन है जिसने ये कवर ड्राइव ये खेला। तो नासिर हुसैन ने क्लियर कर उसको वहीं टोक दिया और कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप गलत हो, बाबर से अच्छा कवर ड्राइव तो मैंने लाइव में नहीं देखा आपने, क्योंकि वो कोहली से भी अच्छा खेलता है। तो भाई शोएब अख्तर साहब, सही है, बासित अली, हमारे अपने लेजेंड्स ही उसको इतना वो कर रहे हैं, तो वो बेचारा तो उसके कंधे शोल्डर गिर गए बेचारे के। वो जो अपना नॉर्मल शॉट खेलता था वो भी भूल गया वो। अब रिजवान को देखो, थर्ड वनडे में वो जो आउट हुआ है, ऐसी गेंद वो आउट नहीं होता, लेकिन असल में इन पे प्रेशर लाने वाले ही हमारे ये लेजेंड्स हैं। अभी मैं आपको बात बताऊं, मैंने अपना वीलॉग में अभी मेरी जो लिस्ट मौजूद है उसमें वो कंटेंट मौजूद है जिसमें सुनील गावस्कर ने बासित अली के चैनल पे आके बासित अली को ये कहा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका सुपरस्टार है। अच्छा मेरा एक सवाल है, लोग पाकिस्तान में भी बोलते हैं इसके खिलाफ बाहर भी कि जी बाबर आजम जो किंग नहीं है, एवरेज प्लेयर है। अगर बाबर आजम एवरेज प्लेयर है, चलो मान लिया वो थर्ड क्लास प्लेयर है, तो अखबारों की हेडलाइन क्यों बनता है? देखिए आप बात फखर जमान हेडलाइन नहीं बनता, आपका रिजवान नहीं बनता, साहिम अयूब है, अब्दुल्ला नहीं बनता, शुएब मलिक नहीं बना, आफरीदी कभी बनता था। तो वो अगर हेडलाइन इंडिया की हिंदुस्तान टाइम की बन रहा है या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया की फॉक्स न्यूज की बन रहा है या इंग्लैंड में वो जो है किसी भी गार्डियंस का वो स्पोर्ट सफ़े पे हेडलाइन बन रहा है, तो इसका मतलब है वो सुपरस्टार है ना, तो उसको डिस्कस किया जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक यूट्यूबर है CNN पे, वो खुद को जर्नलिस्ट भी कहता है, मैं उसको बड़ा रिगार्ड करता हूँ, पहले बहुत करता था उसके। मैंने कल वीलॉग देख के मुझे बहुत जो है ना उससे अच्छा नहीं लगा।
उसका नाम है इजाज बाकरी, इजाज वसीम बाकरी, BN स्पोर्ट्स है। वो सही करता है अपना मतलब। उसने कहा कि बुढ़े बाबे वापस आ गए। तो क्या बाबर आजम बुढ़ा बाबा है और रिजवान बुढ़ा बाबा है? अब उसकी तुम आप यदि उसके गुस्से की आप इंतजार देखोगे, उसके बाद बोलने को कुछ नहीं है। ओ मेरे भाई, आगा सलमान मेरी नजर में ऐसा कप्तान है जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम। जिस तरह शहबाज शरीफ को कोई और पीछे से ऑपरेट कर रहा है, आगा सलमान भी एक छोटा सा कठपुतली किस्म का एक कप्तान है जिसको आकिब जावेद जो है ना वो रन कर रहा है। और मैं आप हाँ, और मुझे आप एक बात बताएं कि हिंदुस्तान का जो NCA का जो डायरेक्टर है वो है VVS लक्ष्मण। ठीक है, आज तक VVS लक्ष्मण ने कोई ये पॉलिसी होती है ना, या वनडे में ये टीम उससे कोई बयान आपने सुना दुनिया की कामयाब आकिब जावेद की शक्ल पे लानत के लाहौर में मीडिया को आके बोलता है कि हम T20 में जो है ना यंग टैलेंट ला रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज में कमेंटेटर नहीं है, फास्ट बॉलर है। उस दिन कमेंट्री के दौरान कहा है, उसको फीमेल लड़की से बात करा था, वो फीमेल, तो उससे फीमेल ने कहा कि शायद रिजवान और बाबर थे नहीं T20 में, तो ये कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर सके। हालांकि वो तो फ्लोरिडा में अमेरिका में T20 हुए थे। तो उसने बोला नहीं, ये बात नहीं है, पाकिस्तान का फोकस T20 की तरफ ज्यादा हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो टीम तो T20 की बना ली है, लेकिन पाकिस्तान की टीम T20 की तरह नहीं खेल रही है। यदि वो इनके पास वो हिटर इनके पास टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पाकिस्तान ODI खेलता है टेस्ट की तरह, टेस्ट में खेलते हैं T20 की तरह, और T20 ये लोग जो है ना खेलते हैं वो ODI की तरह। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम प्लेयर्स में नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी में है। और पीछे से जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, इसको हटाओ, इसको निकालो, इसको हटाओ, इसको निकालो। बाबर आजम और रिजवान को तरीके से ये बिठाते, उनको बोलते कि हम T20 में साल 1.5 साल के लिए नया टैलेंट हम ट्राई करें, आप हमारा ODI और टेस्ट का हो, उसमें आप खेलोगे। और रिजवान साहब आप 3 साल के लिए कप्तान, शान मसूद साहब आप 2 साल के लिए कप्तान, आगा वो बनाया ना। अब मुझे तो ये लग रहा है कि एशिया कप हारने के बाद आगा कप्तानी से ना हटा दिया। अब तुम हिसाब लगाओ, आगा को हटाएंगे, फखर जमान फिट नहीं होता, शाम अयूब यंग है, इसके पास कप्तान भी नहीं है। हारिस है, मैंने हारिस का पहले बोला है वो 6 ओवरों का प्लेयर है। अब मुझे बताओ T20 में, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, छोड़े सारी बात, T20 में मुझे 11 लड़के बताएं जो एशिया कप में खेलेंगे। और हारिस 6 ओवर के बाद जो है ना, और वही कीपर है इसके बाद रिजवान के अलावा, बोला तो है ही नहीं। तो रोहेल नदी को छोड़ो, कीपर समझो, या तो फिर साहबजादा फरान से करानी पड़ेगी पार्ट टाइम। 11 मैं बताता हूँ पहले आपको, पहले आप बताओ फिर मैं 11 मैं बताता हूँ जो एशिया कप में मुझे चाहिए दुबई में। चले आप बताएं पाकिस्तान के 11, भले आप सोच के बताएं, आराम से बताएं कौन से 11 प्लेयर होने चाहिए ODI T20। आपके और मेरे कहने से तो आकिब जावेद मानेगा नहीं। ठीक है, आकिब जावेद को सबसे पहले तो मैं उनसे, अगर वो हमारा वीलॉग देखें, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है आजवाना कि वो जहाँ से आया शेखुपुरा से, ठीक है, वो जहाँ से आया शेखुपुरा से, उसको लाने वाला है इमरान खान। ठीक है यार भाई, आप भी गरीब खानदान से हो, ठीक है, तो कम से कम इंसाफ करो क्रिकेट के साथ। ठीक है, अब टीम में बताता हूँ आपको, साइम अयूब, इसके बाद फरहान साहबजादा जो है, साहबजादा फरहान, 2 वन डाउन रखें। ये अगर रखना चाहते हैं फ़खर जमान, अगर फिट हुआ तो फ़खर जमान भी टीम में, बाबर आजम। ठीक है, आप सुन लो, मैं टीम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 4 रिजवान, ठीक है, हारिस, वो कीपर 2 तो लेके जाने हैं ना आपको, लाजमी बात है एशिया कप पे। वो आप 15 को छोड़े, आप 11 का स्लॉट बताएं। अच्छा, फिर हारिस को हटा दें। ठीक है, फिर आया सलमान अली आगा, हसन नवाज, ठीक है, और सुफियान मुकीम, ठीक है, इब्रार, सही है, और 2 फास्ट बॉलर, हारिस और वो नसीम शाह। ये आपने बिल्कुल सही टीम बताई। अब मेरा अपनी टीम है, ठीक है, ठीक, मैं वो बात करूंगा जो आप लोगों के साथ, और लोग उस तरफ नहीं देखते। पाकिस्तान टीम में
अब जुल्म और जुल्म की इंतहा देख लो। ये ऊपर अभी मैच लगा हुआ है पाकिस्तान शाहीन का, जी ठीक है। मुझे कोई ये बताए क्रिकेट, लेकिन शर्त ये कि उसको क्रिकेट की समझ हो। 33 साल उम्र है मीर हमजा की, 33 साल। उसको भेजा हुआ शाहीन, उसको भेजा हुआ है शाहीन के साथ। और मीर हमजा और ये और खुरम शहजाद जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेला है और पीएसएल में हल्की सी विकेट में थोड़ा बहुत मॉइस्चर था या विकेट में कुछ था, उसने क्वेटा ग्रेडियर की तरफ से पिशावर ज़ल्मी या किसी के खिलाफ 5-3-4 इनिंग्स से T20 में घुमा के रख दिया, क्योंकि उसके पास नहीं है। पिशावर का है। नहीं, वो क्वेटा ग्रेडियर अली रज़ा नहीं, खुरम शहजाद की बात। हाँ, खुरम आपने खुरम शहजाद को नहीं लेके गए इन टेस्ट का, इसका मतलब है वो टेस्ट में बॉलिंग करता है तो 10 ओवर तो उसके लिए करना आसान है। मीर हमजा के साथ, कराची वाले के साथ, बेचारे के साथ आपने जाती उसको मीर हमजा को आप बी टीम के साथ भेजो यार, 2 साल बाद हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट ही छोड़ दे, उसकी 34 साल, ये इनका हाल है। और अली रजा, उसको तुमने ये कहा कि उसको रात को फ्लड लाइट में उसकी आंखें में नजर नहीं आता। पीसीबी की ऑफिशियल साइट पे जाके देख लो, उन्होंने कहा है कि ये रूमर है, ये अफवाह है, अली रजा फिट है। आपने उसको शाहीन के साथ नहीं भेजा। मोहम्मद जीशान, वो मेरा ख्याल से पंजाब के किसी छोटे से कस्बे से ताल्लुक है, 6 फुट उसका कद है, लॉन्ग, वो लंबे कद का बॉलर है। आपने उसको ट्राई नहीं किया। मेरा जो एशिया कप में टीम है ना, वो सरप्राइज टीम ऐसे कि आप ओपनिंग के साथ जाओ, आप साहबजादा फरहान के साथ, क्योंकि भले वो चले नहीं चले, लेकिन जिस तरह उसने डोमेस्टिक में, हालांकि उसने ओडीआई में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक सिर्फ T20 में नहीं किया, लेकिन उसको आप वर्ल्ड कप भी तो ये प्रॉपर चांस, पूरा एशिया कप दो, पूरा वर्ल्ड कप। साम अयूब आपका ओपनर है, अगर साइम नहीं चलता, मैं थोड़ा सा इस पे तो फेवर जो साहबजादा फरहान को दे रहा हूँ, इसकी दे रहा हूँ कि साहबजादा फरहान के पास ग्राउंड शॉट साइम अयूब से ज्यादा है ग्राउंड शॉट। अगर साइम अयूब आपका डिक्लाइन में जाता है, आप उसके साथ रिप्लेसमेंट में हारिस कंडक्ट कर सकते हो। हारिस 6 ओवरों के, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, वनडे में 10 ओवरों के बाद और T20 में 6 ओवरों के बाद उसकी अहमियत ऐसी है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। ये आज मेरा मैसेज ये क्रिकेट फैंस सुन रहे हैं, उसके पास पावर हिटिंग नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे आप बाबर आजम के साथ जाए। दुबई में 200 प्लस रन शायद इंडिया ने बना लिए, 200 प्लस नहीं बनेंगे। इसी वजह से इंडिया अभी तक ऐलान नहीं कर पा रहा। वो गिल के साथ, जसवाल के साथ जा रहा है, वो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के साथ नहीं जा रहा, उनके पास टैगर बहुत है। वो यही सोचता है कि हमें एंकर का किरदार अदा करने वाला प्लेयर चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊं, अब T20 में इस दफा अगर बाबर आजम को आप खिलाएंगे, वो बाबर आजम आपको ये पहली बॉल से अटैक करेगा, ये मैं आपको बताऊं। नंबर 4 के पास आपके पास फखर जमान होना चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये है सही साहब कि दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 तरह के बॉलर है, एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म बॉलर है। तो उसको जो लेफ्ट हैंडेड है वो आराम से टैकल करता है। और स्पिनर एक ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के पास स्पिनर है, वो भी आउटस्टैंडिंग कितनी है, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं है। पार्ट टाइम है। चौथे नंबर पे आपका फखर जमान आता है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। 5वें नंबर पे आपका आता है ये हसन नवाज, नहीं वो हसन नवाज। और अगर आप हसन नवाज से चूंकि हारिस को तो आपने मैं तो कोई और तरीके से सोच रहा हूँ। मैं तो हारिस को अगर नहीं है टीम में तो मैं तो पार्ट टाइम जा रहा हूँ ना, साहबजादा फरहान के साथ। जब राहुल द्रविड़ का 2007 का वर्ल्ड कप खेल सकता है, जब उमर अकमल खेल सकता है, तो साहबजादा फरहान नहीं खेल सकता पार्ट टाइम, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका आ गया हसन नवाज। 6ठे नंबर पे आप हुसैन तलत के साथ किए जाओ कि वो लड़का ने परफॉर्म किया है। उसकी एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे पसंद आई है, उसकी रोटेशन स्ट्राइक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो रिवर्स से भी स्पिनर को खेल लेता है। उसके साथ जाओ आप 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे अगर आपके पास शादाब खान फिट है तो आप जाओ, अगर आपके पास शादाब खान फिट नहीं है तो दुबई कंडीशन में आप नवाज के साथ जाओ। ये आपके 7 प्लेयर हो गए। अब रह गए 4 प्लेयर। अब 4 में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, मेरा अपना, इन 4 जो प्लेयर आपके रहेंगे, इनमें आप अली रजा के साथ जाओ एक,
शाहीन हो गया आपके पास 2, इब्रार 3 और सुफियान 3-4। ठीक है, अभी आप बोलोगे यार आपने तो 2 पेसर डाले, ये कैसी टीम है? मैंने 2 पेसर डाले ना, आप शाहीन के साथ और अली रजा के साथ आप आराम से 5 ओवर करवा सकते हो। शाहीन आफरीदी सेकंड स्पेल में चाहे वनडे हो या ओडीआई हो पिटता है। आप 3 ओवर शाहीन से कराओ, 2 अली रजा से कराओ, 1 अबरार से कराओ, आपका पावर प्ले खत्म हो गया। आपके पास 5वां बॉलर नवाज है, ठीक है, छठा बॉलर आपके पास हुसैन तलत है, नहीं सुफियान मुकीम 1, अबरार 2, आपके पास शाहीन 3, आपके पास अली रजा 4, नवाज 5, साम अयूब 6 और हुसैन तलत 7। अब आपने एक टीम को सरप्राइज देना है यार, इसमें तो आदिल रऊफ भी नहीं, इसमें तो नसीम शाह भी नहीं, इसमें तो हसन अली भी नहीं, कई बच्चा भी नहीं, अली रजा आपका सरप्राइज पैकेज इंडिया और बाकी टीमों के लिए। कभी और अंडर 19 और का प्लेयर। अगर आप बोल रहे हो नहीं हम तो आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं, हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना चाह रहे हैं, फिर आप सुफियान मुकीम को भी खिलाओ, इब्रार को आप बाहर बिठाओ, या आप इब्रार को खिलाओ, सुफियान मुकीम को बाहर बिठाओ, आप तीसरा फास्ट बॉलर देना जमान खान। मैं अब्बास आफरीदी के हक में नहीं, अब्बास आफरीदी उमर गुल का भतीजा, वो सिर्फ 2 ओवर पे रिलाय करता है, लेकिन जो जमान खान है लाहौर कलंदर वाला, उसकी वैरायटी है जो तेज बॉल भी करता है यार, उसके बाद 3 मिनट आप उस पर प्लस करो, आप 3 पेसर नवाज, सुफियान मुकीम या अबरार 5, शाम 6, हुसैन तलत। अच्छा, ये जो मैचेस होंगे एशिया कप दुबई में सारे, हाँ, जो अभी तक स्केड्यूल है दुबई क्या है, तो मैं भी हो सकता है। देखें एक ही कंडीशन में होते हैं ना, तो वहाँ पे कभी कभी अप एंड डाउन होता है। तो ये जो आपने अभी लास्ट में नाम लिया ना जमान खान, इसकी गेंद वैसी आर्म जरा रॉन्ग वैसे आता है ना, जैसे मलंगा वकार यूनस इस टाइप का, तो इसकी गेंद फील्ड भी करेगी और नीचे बैठेगी, जो कि किसी भी टीम के लिए मुश्किल है इसको। सही साहब बताऊं, मैं हमेशा किसी प्लेयर को रिकमेंड करता हूँ ना, तो उसका मैं लेवल देखता हूँ कि वो अंडर है। जमान खान के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो डेथ ओवर में पाकिस्तान का बॉलर, वनडे में आपको वसीम जूनियर चाहिए जो बिल्कुल रिवर्स वो ऑफ से बाहर गिराता है, तो वो इस एंगल से गया। और T20 में आपको डेथ ओवर में ऐसा बॉलर चाहिए जो एक ही एक्शन से स्लो वन भी कराए और यार का कराए। तो आपको देखें थोड़ा सा आपको यकीन करना पड़ेगा ना, बुमराह को भी तो IPL में 28 रन बने थे, करुण नायर को उसने गालियां दी थी IPL में, करुण नायर जो प्लेयर किया है ये दिल्ली की तरफ से, तो बॉलर को तो हैगलवुड को नहीं पड़े, मिचेल स्टार्क को नहीं पड़े, आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया। मुझे एक बात बताएं, 26 ट्रॉफी पाकिस्तान कब बार हुआ है? 30 या 29 मार्च को इसका मैच था, याद है? जो बारिश अप्रैल 1, मई 2, जून 3, जुलाई 4, 5 महीने बाद आपका शाहीन और नसीम शाह के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और इनसे 3 ओवरों बाद 8-9 ओवर बाद इनको आप दे रहे हो वर्क लोड मैनेजमेंट। तो फिर सिराज कैसे 80 ओवर कर गया 5 टेस्टों में, बुमराह कैसे इंजरी के बावजूद 2-3 टेस्ट खेल गया। मतलब ये ऐसे प्लेयर यदि 5 महीने बाद भी आप इस पर वर्क लोड मैनेजमेंट, तो फिर आप इनको बाहर बैठा दो ना। आपको पता है पाकिस्तानी लोगों को समझ जो ये 2022 का आपको वर्ल्ड कप याद है T20 का? बिल्कुल। हारिस रऊफ से 3 ओवर में 48 रन चाहिए, हारिस रऊफ से बर्बाद दिया। 2000 एशिया कप का फाइनल आपको याद है जो हुआ था मिडिल ईस्ट में, 75 में 5 आउट हो गए, राजा पस्किन से आउट नहीं हुआ जो कैच छोड़ा था आपकी बॉलिंग करवाया। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने अफगानिस्तान के खिलाफ 270 प्लस किया, आप 9 विकेटों से हारे, आपके बॉलर आउट नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप जीता हुआ मैच 2023 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंच जाते, आप आउट नहीं कर सके। 2024 में आपने जो है क्या नाम है वो जो अमेरिका से मैच हारे हो, वो जो आमिर मोहम्मद आमिर छिछोरा, उसे जो है 18 रन दे दिए। तो पिछले 22, 23, 24 4 साल से जो आप बॉलिंग से आ रहे हो, लेकिन वो लोग नजर आ रही है। आप साउथ अफ्रीका में 97 पे 8 हो गए थे, साउथ अफ्रीका के जॉनसन और रबादा रस कर गए, आप 3 आउट हुए। प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग में है भाई,
आपकी बैटिंग में नहीं है। और ये बैटिंग को चेंज कर रहे हैं। और ये कप्तान चेंज कर रहे हैं। 11 मैचों में 11 मुख्तलिफ लड़के इन्होंने खिला दिए। मतलब ये मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है जब ये ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए और एक मिनट, और जब साउथ अफ्रीका में जब आकिब जावेद से सवाल हुआ कि यार आपने टीम क्यों चेंज की, बोला आपने कैप्टन। मुझे एक बात बताओ, साउथ अफ्रीका का क्या कसूर है? उससे जब आपके जो भी था स्पिनर को अच्छा खेलता है ना, वो अच्छा खेलते हैं ना ओडीआई। चलो अगर या तो आप बोलो नहीं हमने 2027 की तैयारी कर, अब ओडीआई का वर्ल्ड कप कब होगा? 2027 में होगा ना, 27 और चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2029 में। इसके अलावा तो आईसीसी का इवेंट नहीं है। तो आपने 2027 आपके पास 2 साल, आप फहीम अशरफ को बिठाओ बाहर, आप हसन अली को बिठाओ बाहर, आप मोहम्मद नवाज को बिठाओ बाहर, आप अब्दुल्ला शफी को फॉरएवर बिठाओ बाहर, आप आजान अवैस को लो, आप जो है अली रजा को लो, आप जो है जिशान को लो, आप मोहम्मद फाइक जो बैट्समैन अभी किया हुआ है शाहिद के साथ, आप यंगस्टर डालोगे ना, अब्दुल समद वो भी बोलो कि बेटा आप 4 साल के लिए 2027 से आप ओडीआई तक खेलो, पास हो, आप हमारे प्लेयर। टैलेंट तो पाकिस्तान में है नहीं, क्रिकेट तो है नहीं, चांस दो। अभी मुझे बताओ कि आप सीरियस बाई सीरियस सोच लो, यार कोचिंग बच जाए, यार कप्तानी बच जाए, यार चेयरमैन की कुर्सी बच जाए। हालांकि चेयरमैन की कुर्सी बची हुई क्योंकि उसका तो फौजी है, मैं तो साफ बोलता हूँ, उसके फौज ने लगवाया, उसको कौन हटाएगा? क्लियर बात बंदा करे ना, जो बात वो आकिब जावेद बोलेगा मैं ना हट जाऊँ। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो बोर्ड में लोग हैं वो क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे हरामखोरी कर रहे हैं। बाकी आप कंटेंट देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ सब कुर्सी के लालची हैं कि हमारी कुर्सी बची रहे, पैसे आते रहे, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो चेयरमैन साहब हो। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी तो है नहीं। जब हमारी T20 टीम का ऐलान हुआ था तो मजे की बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उसमें किसी उसने पूछा कि भाई T20 में बाबर, शाहीन और रिजवान क्यों नहीं है? तो जब सिलेक्शन कमेटी नहीं है और वो क्रिकेटर ही नहीं है, उनको क्या पता हमें क्या जवाब देना? वो बात ऐसे है कि वो T20 के बैट्समैन नहीं है, यानी बाबर, शाहीन और रिजवान T20 के बैट्समैन नहीं है। भाई आप फर्स्ट टाइम इंडिया से जीते हो बाबर और रिजवान और शाहीन की वजह से। शाहीन ने शुरू में आउट किए और 152 तक वो पहुंचे, हमने चेस किया, 10 विकेटों से आ रहा है इंडिया आज तक हिस्ट्री में 10 विकेटों से T20 नहीं आ रहा है भाई। आपको किसने जितवाया? बाबर और रिजवान। तो क्या वो टेस्ट मैच था? और भाई किसी अच्छे बंदे को सामने बिठाओ कि उसको क्रिकेट की समझ बूझो। वो असेंबली में बैठने वालों को बिठा देते हैं यहाँ पे, और भाई उनको तो मुल्क से सरोकार नहीं है, वो क्रिकेट को क्या देखेंगे? बाबर बेचारे पे इतना बोझ है, इतना परेशान, वो बेचारा जब कोई आउट होता तो उसकी बैटिंग आती होगी, वो कहता होगा या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं कोई रन कर जाऊं। शेल में डाल दिया उस बेचारे को। सबसे पहले बासत अली साहब ये वहाँ पर एक छक्का मार के दिखा दे, ये वहाँ पे 3 छक्के मारते थे। अबे भाई ऐसा कौन सा प्लेयर है कि एक साथ 3 छक्के वहाँ पे मार के दिखा देगा? भाई क्या कंप्यूटर का गेम खेल रहे हो क्या? बासित अली साहब अपनी समझ बूझ रखो। एक वनडे में क्या तुमने 4-5-3 छक्के मार दिए, तुमने अपने आप को लेजेंड समझ लिया? कुछ समझ बूझ रखो कि एट अ टाइम कोई भी बॉलर तुम आपको 3 गेंद ऐसी जगह के स्ट्रेट पे मार दो छक्का, भाई मिडन पे मार दो ऐसे 3 छक्के। ऐसा कौन सा बॉलर है? आप हो कोई बॉलर, आप बॉलर भी नहीं हो, लेकिन आपको भी दिया जाएगा, आप भी कोई एक गेंद तेज कर दोगे अगर स्पिनर हो तो यार वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। एक छक्का मारने के बाद सिंगल लेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा, दूसरा प्लेयर भी है, उसका भी चांस है कि वो भी मारे। बाबर को रखा हुआ, जब तक बाबर खेल रहा था तो आपकी टीम जीतती थी। ठीक है, जब से बाबर ने ओडीआई में रन करना बंद कर दिया, आपकी टीम में तपड़ है। और भाई आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बैट्समैन आया 50 से अबव का वो एवरेज वाला?
और स्ट्राइक रेट की बात करते हैं शुएब साहब ओडीआई में हाँ 87 का है हाँ, स्ट्राइक रेट इसका बाबर का। आपकी किसी बैट्समैन का नहीं है। आप कहेंगे शाहिद अफरीदी, नहीं। और भाई शाहिद अफरीदी हिटर था। अब उसको आप बाबर आजम के साथ अगर मिलाओगे तो उसके रन कितने हैं? वो तो 400 हाँ खेला है। 400 मैच खेला है वो। ऑलराउंडर आप बैट्समैन आप इसके साथ मिलाए जावेद मियां उससे मैच जितवाए कम हरवाए ज्यादा है। हाँ आमिर सुहेल से सुन लो क्या बोलता है उसके बारे में। मोहम्मद यूसुफ बोलता है जब से पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी को फॉलो करना शुरू किया है पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हाँ हो वो बैट्समैन नहीं आना शुरू हुआ। हाँ ये हम नहीं बोल रहे, वो बोल आगे रहे। छक्का मार दो, आगे छक्का और मार जहाँ दो। तक बात शुएब अख्तर की है ना, शुएब अख्तर मैं शुएब अख्तर को सिर्फ एक बात बोलूंगा, शुएब अख्तर तुझे हिंदुस्तान की चर्चा करके उनकी तारीफें करके कुछ भी नहीं मिला ना। अभी पाकिस्तान इंडिया में हालात खराब हुए, उन्होंने फौरन बैंड लगा दिया। तुम्हारी जो औकात है ना, तुम्हारी औकात उन्होंने तुम्हारे सेलिब्रिटीज को भी दिखा दिए अपने मुल्क से भगा के, तुम्हारे कॉमेडियन को भी अपने मुल्क से भगा के दिखा दिए, तुम्हारी एक्ट्रेस को भी अपने मुल्क से भगा के दिखा दिए। वहाँ पे रहने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ जो वो लोग करते आ रहे हैं अभी तक हो रहा है जो है ना, वो सब दुनिया को पता है। तो तुम जितनी मीडिया की चमचागिरी कर लो, तुम डॉलर तो कमा लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते। पाकिस्तान में अब तुम्हें सुना नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारे पे थू थू की जा रही है। क्यों कि तुम एक नफ्सियाती मरीज बन गए हो, तुमको बाबर आजम का फोबिया हो गया है। जिसको पाकिस्तान में बाबर आजम का फोबिया हो गया है उसको एक माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा इस तरह का 20-25 दिन बाद इसी तरह का एक बैठक करेंगे तो इसको हम स्पोर्ट एडिशन में शामिल करेंगे। एक मैं बोलना चाह रहा हूँ, शुएब अख्तर जो ये बाबर आजम के खिलाफ इतना बोलता है वो इस वजह से बोलता है भाइयों, देखें क्यों वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नेगेटिव बयान करता है, ठीक है। उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है। उसको मिलते हैं डॉलर, इंडिया ने उस पर कर दिया है बैंड। अब वो क्या खाएगा भाई? शुएब भाई अब क्या करोगे? अब मसल शसल दिखाओ तुम। हाँ मसल दिखा के और वो एक काम करो, एक वो छोटी सी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप एक लेजेंड हो यार। आप बैठ के आपको उस दिन उसने उमर गुल ने हाँ उमर गुल ने कितना दलील कर दिया, बोला कि चुप करवा दिया आपको। आप वहाँ नेशनल टीवी बैठ के ऐसी बात करते हो यार हमारे हीरोज हैं। आप लोग जब हीरोज होते थे आप पिट जाते थे, हम कभी भी नहीं कहते थे कि यार नहीं। भले मारे आसिफ को इन्होंने वर्ल्ड कप की दौरान छोड़ के आए। हाँ यार इंजमाम हो गया, आप हो गए, वसीम अकरम हो गया, आकिब जावेद भी, ये जो उधर बैठ के एनसीए का वो बना है चेयरमैन। क्लास बोला था वसीम वकार की वजह से चले जाता था। क्यों? ऊपर से प्रेशर हो जाता था वकार और वसीम, तो आप लोग को विकेटें मिलती थी। स्विंग आपको वसीम अकरम ने सिखाई है, रिवर्स स्विंग। अब आप बोलोगे नहीं, मैं तो खुद बचपन से सीख के आया हूँ। बचपन में घर बैठे कोई नहीं सीखता भाई। दुआ करो इमरान खान की, दुआ करो उस बंदे के लिए कि वो ये टैलेंट पाकिस्तान में लाया, उसके लिए उसने केस लड़ा। इयन बोथम को शिकस्त दी है उसने, पैदा भी नहीं हुए होगे, चड्ढा पहनते हो गए वहाँ पे। तुम लोग का बाबर आजम के पीछे बेचारा खेलना दो यार, उस बेचारे को 1-4 साल है उसके 5 29 में आराम से जमीन ट्रॉफी अगर अच्छी फॉर्म में आ गया तो इंशाल्लाह आएगा, ठीक है ना। और यहीं से मैं आप लोग के साथ बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस पर नुक्ताचीनी बंद कर दो भाई, बंद कर दो। बासित अली और ख़ासकर शुएब अख्तर साहब, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। और इसके साथ ही रियाज भाई आप लोग से इजाज़त लेंगे और अब अगले कंटेंट में। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।